देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो 12 महीने होते हैं और साल भर में लगभग 12 पूर्णिमा आती है। हर पूर्णिमा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन शरद पूर्णिमा को अमृत देने वाली पूर्णिमा कहा जाता है और सारी पूर्णिमा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शरद ऋतु की पूर्णिमा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसा मानते हैं कि इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है 16 कलाओं से युक्त, और इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और इस अमृत से धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों प्राप्त होता है। चूंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। भगवान कृष्ण का महारास एक बड़ी अभूतपूर्व घटना है और वो घटना हुई थी शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा पर विशेष प्रयोग करके आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है और बहुत सारे धन का वरदान पाया जा सकता है। लेकिन शरद पूर्णिमा पर जब आप प्रयोग करेंगे तो कुछ नियमों का और कुछ सावधानियों का पालन करेंगे। शरद पूर्णिमा के साथ थोड़े नियमों को समझना जरूरी है, थोड़ी सावधानियों का पालन भी जरूरी है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है, जिस महान पर्व को हम सब नियमों के हिसाब से और स्थितियों के हिसाब से मनाएंगे। देखिए, शरद पूर्णिमा पर आपको अमृत की प्राप्ति हो सकती है, अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए उस तत्व को ग्रहण करने के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। शरद पूर्णिमा पर पूरी तरीके से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करिएगा। हो सकता है आप उपवास न रख पाएं, तो उपवास रखें या न रखें, लेकिन इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। शरीर आपका जितना शुद्ध होगा, जितना खाली होगा, जितना सात्विक होगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा का दिन आनंद का दिन है, इसीलिए इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें या ब्राइट कलर के अगर कपड़े पहने तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। शरद पूर्णिमा पर उपवास रखना सबसे ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर आप उपवास नहीं रख पाते तो पवित्रता और सात्विकता रखिए। और शरद पूर्णिमा पर मुख्यतः माता लक्ष्मी की पूजा होती है या परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण की पूजा होती है। तो आप इनकी पूजा करें और पवित्र भाव से अमृत ग्रहण करने का प्रयास करें। देखिए, शरद पूर्णिमा पर मोटे तौर पे खीर बनाई और खाई जाती है और ऐसा मानते हैं कि उस खीर को खाने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है। लेकिन इसका एक सिस्टम है।
जिसको करने से आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। रात के समय में स्नान करके गाय के दूध में जरा सा घी मिला करके खीर बनाइएगा। चावल की खीर बनाना बेहतर होगा। खीर को भगवान को अर्पित करके विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूरी तरह से उदित हो जाए, जब चंद्रमा पूरी तरह से निकल जाए, तब चंद्रदेव की उपासना करिएगा। इसके बाद चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा। बेहतर होगा कि खीर को कांच के पात्र में, मिट्टी के पात्र में या चांदी के पात्र में ही रखिएगा। अन्य धातुओं का प्रयोग न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रातः काल सुबह सूर्योदय के साथ जितनी जल्दी इस खीर का सेवन करें उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। वैसे नियम ये कहता है कि इस खीर का सेवन भोर में करना चाहिए, सूर्योदय के पहले। अगर भोर में सूर्योदय के पहले इस खीर का सेवन किया जाए तो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, और अमृत तत्व की प्राप्ति होने से आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन बेहतर होता है। देखिए, शरद पूर्णिमा पर जब मध्य रात्रि को खीर रखी जाती है तो इस बार उस समय पर चंद्रमा पर ग्रहण लगा होगा। तो ग्रहण के चंद्रमा से अमृत की वर्षा तो होगी नहीं, और ग्रहण के चंद्रमा में खीर रख के ग्रहण कर भी नहीं सकते। तो क्या परिवर्तन करेंगे? बेहतर होगा कि खीर ग्रहण के आरंभ होने के पहले बना लें। 28 अक्टूबर की रात में लगभग 11 बजे से ग्रहण शुरू हो रहा है, तो आप 11 बजे के पहले खीर बना लीजिए। खीर बनाने के बाद उसमें तुलसी के 2-4 पत्ते डाल करके खीर को सुरक्षित रख दीजिए। ग्रहण समाप्त होगा 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि के बाद, यानी 29 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 3:25 के आसपास। तो जब 28 की मध्य रात्रि को 3:25 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। ग्रहण के दौरान तो देखिए खाना पीना भी मना होता है, तो ग्रहण के दौरान खीर को चंद्रमा की रोशनी में बिल्कुल मत रखिएगा। ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद खीर, या बहुत सारे लोग सफेद मिठाई रखते हैं, वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन 28 तारीख की मध्यरात्रि 3:25 के बाद, सुबह स्नान करने के बाद, तब जाकर के आप इस खीर को ग्रहण करेंगे, और ये बिल्कुल अमृत तत्व वाला लाभ आपको देगी। लेकिन निवेदन ये है कि ग्रहण काल में खीर मत रखिएगा। ग्रहण काल में जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं ताकि वो निगेटिव ऊर्जा ग्रहण न करे। और अगर आप ग्रहण काल में चंद्रमा के प्रभाव में खीर रखेंगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा बहुत सारी ले सकती है। तुलसी के पत्ते होंगे उसमें, लेकिन बावजूद इसके डायरेक्ट चंद्रमा के प्रभाव में मत डालिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप खीर को रखिएगा, और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस खीर को ग्रहण करिएगा। देखिए, ग्रहण काल में
सारे मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और सामान्यतः ग्रहण काल में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। ग्रहण काल में आपको जो भगवान का नाम जप करना है, जो उनके नाम मंत्र का जप करना है, वो उनके नाम का जप कर सकते हैं या भजन कीर्तन कर सकते हैं, उससे आपका कल्याण होगा। तो अगर आप माता लक्ष्मी का मंत्र जपना चाहते हैं तो आप मन में जपते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उनके चित्र के सामने दीपक जला के मंत्र जपना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। आप मन में आराम से घर में बैठ के माँ लक्ष्मी के मंत्र का या भगवान कृष्ण के मंत्र का या उनके नाम मंत्र का जप जरूर कर सकते हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप अगर संभव हो तो स्नान करें या हाथ पैर धो करके वस्त्र बदल लें। इसके बाद अगर आप चाहें तो मंदिर की सफाई करने के उपरांत आप जिस तरह से चाहें उस तरह से पूजा कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण के दौरान आपको केवल नाम मंत्र का मानसिक रूप से जप करना है या भजन कीर्तन करना है। जो सामान्य तरीका पूजा का होता है उस तरीके से ग्रहण के दौरान पूजा नहीं करेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।